हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम आपका चैप्टर नंबर 7 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है क्रिया। आपको पता है किसी कार्य के करने या होने का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि। ठीक है। अब क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। इसके जो रूप जो है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं। कि जैसा लिंग होगा, जैसा वचन होगा, जैसा पुरुष होगा, उसके अनुसार क्रिया के रूप चलेंगे। अच्छा, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उनको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्रिया के मूल रूप को धातु। ठीक है। जैसे अब क्रिया का ज्ञान जो है मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। कैसे? जैसे देख ना, खा ना, जा ना, कर ना, गा ना, है ना, इस टाइप से। तो अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो भेद होते हैं वो कर्म के आधार पर देखते हैं हम पहले। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। पहली कौन सी होती है? सकर्मक, दूसरी अकर्मक। अगर आप इंग्लिश में देखो तो ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। आप ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। कर्म के आधार पर जिसमें कर्म होगा, है ना, उसमें क्या होगा? जब कर जो क्रिया का जो फल है जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक हो जाती है, और जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक हो जाती है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जो है जब कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े। क्रिया का जो फल है वो कर्ता के अलावा कर्म पर पड़े तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। तो यहाँ पर पढ़ना जो है वो उस क्रिया का फल पुस्तक पर भी पड़ रहा है और राम कर्ता पर भी पड़ रहा है। तोड़ना जो है उस क्रिया का फल जो है फूल पर भी पड़ रहा है ना। तो फूल क्या है? कर्म है, इस पर भी पड़ रहा है। तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जब क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम हंसता है। अब यहाँ पर अगर कुछ और हंसते के साथ कुछ और जोड़ दिया जाता तब आपकी क्या होती है? वो सकर्मक क्रिया में बदल जाती। लेकिन यहाँ पर हंसने का सिर्फ किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है ना। सीता रोती है, तो ये कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के भेद। उत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के भेद होते हैं दो। पहले मूल क्रिया और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। मूल क्रिया का मतलब होता है जो वो क्रिया की जो किसी दूसरे शब्द से ना बनी हो। जैसे खाना, करना, चलना, अपने आप में ये शब्द हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके? खाना, करना, चलना, बैठना, जाना, आना, ये सब मूल क्रिया है। फिर आता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या होती है? ये अन्य शब्दों के योग से बनती है। किससे बनती है? अन्य शब्दों के योग से बनती है। इनको हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया। जैसे कि चलना तो अपने आप में हो गया, लेकिन चलाना, खाना से खिलाना, रंग से रंगना, पढ़ना, रहा, है ना, उससे पढ़ना और रहा से पढ़ता रहा, जा और गिरा से जा गिरा। तो ये शब्द जो है वो आपकी क्या है? यौगिक क्रिया, जो कि अन्य शब्दों के योग से बन रही है। ओके। फिर आप देखो यौगिक क्रियाओं के भी फिर भेद होते हैं। यौगिक क्रियाओं के क्या होते हैं? भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया और दूसरी नाम धातु क्रिया, है ना। क्या होती है? संयुक्त क्रिया और दूसरी नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? एक तो होता है मुख्य और एक होती है गौण क्रिया। एक क्रिया होती है मुख्य और एक क्या होती है? गौण क्रिया। जैसे उसकी बात सुन लो, अपना काम करते रहो। तो यहाँ पर सुन और लो ये क्या है? दो क्रियाएं हैं जिनके मेल से सुन लो क्रिया बनी है। करते और रहो ये दो क्रियाओं के मेल से बनी है, करते रहो, है ना। तो ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। जैसे बरसने लगा, जाने दो, बढ़ते चलो, पढ़ना चाहते हैं, ये शब्द आपके क्या है? संयुक्त क्रिया के शब्द हैं।
फिर आता है नाउन, नाम धातु क्रिया यानी कि नाउन वर्ब, कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। जो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर कोई पूरी क्रिया बना रही है वो तो संयुक्त क्रिया हो गई, लेकिन जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है तो वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, लाठी से लठियाना आदि। जैसे राम शर्माता है, सीता बहुत बतियाती है, मौसम गर्मा गया है। इसी टाइप से और कुछ एग्जाम्पल है नाम धातु के, देखो गर्म से गरमाना, लजाना, अंगड़ाना, नरमाना, हाथियाना, मोटाना, मुटियाना, थरथराना, चिकना से चिकनाना, हिन से हिनहिनाना, बड़बड़ाना। तो इस टाइप से ये क्या है, नाम धातु क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसी के आगे आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होती है, जब कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से करवाता है तब वह जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कि स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना, दिलवाना, सिलवाना। केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया, राम ने करीम से शाम की पुस्तक दिलवाई, गोपाल अपने पुत्र को मोहन से पढ़वाता है। तो ये शब्द क्या हो गए, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर इसी के आगे प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। फिर आती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कि जब वाक्य में एक जो क्रिया है वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद एक क्रिया समाप्त के बाद में दूसरी क्रिया आरंभ होती है ना। तो सब पहले समाप्त होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। यानी आप एक काम करने के बाद दूसरा कोई काम करते हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया आएगी। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वो सोया तो बाद में, लेकिन पहले उसने क्या किया, खाना खाया। तो खाना खाकर, तो खाकर। वह खेल कर घर आ गया, वो घर आ गया लेकिन क्या करके आया, खेल कर। तो पहले उसने खेला, खेल हो गया, तब वो घर आया। तो खा कर, खेल कर, ये सब क्या है, आपके पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, है ना। पूर्वकालिक क्रिया जो है वो एक तात्कालिक क्रिया भी होती है। तो हम देखें कि यौगिक क्रियाओं के फिर कितने भेद हो गए, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। 4 भेद फिर इसके हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिया के विकारक तत्व। क्या देखते हैं, क्रिया के विकारक तत्व। कि क्रिया को जब वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, प्रकार और प्रयोग के कारण उनमें अंतर आ जाता है। जैसे लिंग के कारण मैं पढ़ता हूँ और सीता पढ़ती है। पुरुष के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो और वह पढ़ता है। वचन के आधार पर वह जाता है और वे जाते हैं, जाता और जाते। देखो कितना डिफरेंस हो जाता है। वाच्य के आधार पर मैं पढ़ता हूँ और मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य से ये किसमें चेंज हो गया, मेरे द्वारा, कर्मवाच्य में, ठीक है। काल के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा और उसने पढ़ा। ये वर्तमान काल का, ये भविष्य काल का और ये भूतकाल का। फिर प्रकार के आधार पर देखो तो तू पढ़ता है और तुझे पढ़ना चाहिए। कि तुम पढ़ते हो और तुम्हें पढ़ना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। फिर प्रयोग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ और मैंने पढ़ा। कि मैंने पढ़ लिया यानी वो काम हो गया, और मैं पढ़ता हूँ यानी अब मैं पढ़ता हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से इसके कुछ ये एग्जाम्पल है। अब लिंग में हम देखेंगे, वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कि कर्ता का लिंग जो होगा उसके अनुसार क्रिया लगेगी। पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी, और स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इन तीनों के आधार क्रिया के जो रूप होते हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तम पुरुष होगा तो मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, ऐसा आएगा। मध्यम पुरुष होगा तो तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, ऐसा आएगा। और अन्य पुरुष होगा तो वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, इस टाइप से आएगा। फिर है आपका वचन। अब वचन, क्रिया के वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। अब क्रिया का जो वचन है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। कर्ता जितना होगा उतना वचन होगा। एक तो घोड़ा एक वचन है तो घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं बहुवचन है, तो यहाँ पर घोड़े बहुवचन है तो दौड़ते भी बहुवचन वाला, क्रिया भी बहुवचन वाली लगाई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है जबकि कर्ता एक वचन ही होता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि क्रिया के वचन के आधार पर
क्रिया के वचन के आधार पर कर्ता का एक वचन होना या बहुवचन होना, कि वो एक वचन होगा या बहुवचन होगा, ये बताया जाता है। जैसे कि हाथी दौड़ता है, ठीक है, हाथी दौड़ता है और हाथी दौड़ते हैं। अब हाथी को हाथियों दौड़ते हैं ऐसा तो हम नहीं लिख सकते हैं, हाथी तो सेम ही रहता है, तो हाथी दौड़ता है या हाथी दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक वचन है और यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन। बंदर खाता है और बंदर खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये ओवर होता है। इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। मोहन गेंद से खेलता है, वह साइकिल से आया, हरी पढ़ता है या गाड़ी इंजन से चलती है। सब में कर्ता भी है और कर्म भी है, ठीक है। किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। आया, लेकिन किससे आया, साइकिल से आया। या यहाँ पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, किससे पढ़ता वो नहीं बताया, तो हरी पढ़ता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये अकर्मक क्रिया है। फिर हम देखेंगे इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है। हरी बस से यहाँ आएगा, गाड़ी चल रही है, तेज वर्षा शुरू हो गई या अंधकार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आएगा कि हरी बस से यहाँ आएगा। आएगा लेकिन किससे आएगा, वो बस से आएगा। तो यहाँ पर कर्म भी दे रखा है, क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर भी पड़ रहा है तो कर्म पर भी पड़ रहा है। थर्ड है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया, वह खाना खाकर आ रहा है, रेलगाड़ी तेजी से चलती है, चिड़िया उड़ती है, सूर्य चमकता है। तो इसमें खाना खाकर आ रहा है, खाना खाकर, पहले खाना खाएगा फिर आएगा, तो ये तो पूर्वकालिक होगी, ये नहीं है। सूर्य चमकता है, ये भी नहीं होगा। चिड़िया उड़ती है, ये भी नहीं होगा। रेलगाड़ी तेजी से चलती है, क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण देना है, सकर्मक नहीं, मैंने रॉन्ग पढ़ लिया था इसको। तो संयुक्त क्रिया में तो क्या आ जाएगा, खाना खाकर आ रहा है, खाना खाएगा और आएगा, दो क्रियाएं एक साथ हो गई। फिर नाम धातु क्रिया का उदाहरण देना है, गरम, थरथर, रंगना और फटकार। तो इसमें आ जाएगा रंगना, ठीक है। फिर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, वह खाना खाकर सो गया, मोहन पढ़ाने जाता है, रमेश फल खाता है, सबको धन की आवश्यकता होती है। तो इसका है अ वाला, वह खाना खाकर सो गया, ठीक है, अ वाला, ये वाला राइट आंसर है। फिर हम देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। मोहन मैदान में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम, खेल रहा है। क्या लिखेंगे, मोहन मैदान में खेल रहा है। सीता ने खाना पकाया या पका रही है, सीता ने खाना पकाया। पका रही है नहीं आएगा, सीता खाना पका रही है हो सकता था, लेकिन सीता ने खाना पकाया ये होगा। राधिका नाचेगी। फिर कोयल मीठे स्वर में गाती है, ठीक है। इसके बाद आपके जो लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हैं उनके आंसर आपको यहीं पर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में उसको कर लेना है। आप चाहे तो ये वाले जो हैं वो आप बुक में ही कर लो, लेकिन ये लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं और सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल राइटिंग में आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।